नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। अक्सर आपने वकीलों को अदालत में लड़ते हुए, बहस करते हुए देखा होगा। आज अदालत से बाहर आप देखेंगे वकीलों को बहस करते हुए। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना परिचय दे दीजिए। नरेंद्र एडवोकेट और मैं कांग्रेस में प्रदेश महासचिव हूँ। नमस्कार सर, एडवोकेट गौरव चौहान, हरियाणा यूथ कांग्रेस, और मैं कांग्रेस पार्टी का अच्छा सिपाही हूँ। नमस्कार, सुनील कुमार एडवोकेट, मैं बीजेपी पार्टी का एक वर्कर ही मान लो, वर्कर हूँ। और मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, मतलब अपनी तरफ से देख रहा हूँ जो लोगों को, और वोट डालते हुए भी देखा है, सारी चीज़ कामों की कैंपेनिंग भी देखी है। तो उसमें हम सरकार बनाने जा रहे हैं, नो डाउट। 400 पार मोदी जी के काम को देखते हुए हम जो है 400 पार जरूर करेंगे। शेर सिंह खरब एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट लीगल सेल जेजेपी। मैं अजय कुमार, मैं इन लोगों का कार्यकर्ता हूं, क्योंकि ये पार्टी किसानों से जुड़ी है, इसलिए हम इस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाजपा के वर्कर से, कार्यकर्ता से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपने कहा 400 पार, बिल्कुल। तो कितनी उम्मीद है कि 400 पार इस बार भाजपा ला पाएगी? पूरी उम्मीद है जी, बिल्कुल। हमारे काम को देखते हुए, बीजेपी की सरकार के जो काम है, हर एक सभी वर्गों को इकट्ठा लेके किए जो काम किए गए हैं मोदी द्वारा, उनको देखते हुए और जो वोटिंग सिस्टम है उसको देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि 400 पार जाएगी। कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी जी का कहना है कि अडानी अंबानी जी से आपके गहरे संबंध हैं, दोस्त हैं मोदी जी से, तो इस पर क्या स्पष्टीकरण है? ऐसा है जी, ये तो लोगों के अपने अपने व्यक्तिगत विचार है। कोई किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, क्योंकि हमारा जो भारत है इसमें सभी को बोलने की स्वतंत्रता है। कोई कुछ भी कह सकता है इस बारे में, लेकिन वो भी पर सच्चाई है या नहीं? नहीं, सच्चाई इसमें हम नहीं कह सकते कि ये सच्चाई होगी। वो भी हमारे भारत के नागरिक हैं और हम भी नागरिक हैं, जैसे हम हैं वैसे ही वो है। तो आते हैं कांग्रेस पर। तो सच्चाई, इन्होंने कहा कि सच्चाई इसमें बिल्कुल नहीं है। नहीं, पहले तो इनका जवाब दे दें हम कि 400 पार कहाँ से करेंगे। जम्मू कश्मीर से, जहाँ पर इनके कैंडिडेट ही नहीं खड़े हैं। लद्दाख से, जहाँ पर कैंडिडेट नहीं। पंजाब में 0 सीटें हैं। दिल्ली की टोटल सीटें लूज़ कर रहे हैं। हरियाणा में इनके सीटें लूज़ हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में तीनों चुनाव के जो तीनों फेज़ के चुनाव थे उनमें था, वहाँ पे ये 38 से 40 सीटें लॉस कर रहे हैं। कहाँ से लाएंगे? उत्तर भारत क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र, जहाँ से इनकी सीटें आती थी बल्क में, वो 250 सीटों का है, और 250 सीटें में से लगभग 100 सीटें लूज़ कर रहे हैं। तो कहाँ से पूरी करेंगे ये तो इन्हें खुद नहीं पता। 400 कैंडिडेट बीजेपी के खुद नहीं खड़े। तो 400 पार का जो नारा इनका है, एक ये छलावा है पब्लिक के बीच में, इसके अलावा कुछ नहीं है। मोदी जी झूठ पे झूठ बोलने का काम करते हैं, और ये भी एक झूठी है। जेजेपी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जेजेपी घटक दल रही है, सरकार के साथ चलाई है इन्होंने हरियाणा के अंदर रह के। तो इस बार क्या उम्मीद है? नहीं, अब की बार तो ये चुनाव अलग लड़ रहे हैं ना, तो उम्मीद तो जेजेपी अपनी बताएगी क्या करेगी क्या नहीं कर रही है, वो उनका मैनिफेस्टो, इनका एजेंडा है। पर बीजेपी सरकार नहीं बना रही है किसी भी तरीके से। जेजेपी की तरफ आते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमसे बात करने का वो दिया। जहां तक जेजेपी पार्टी का सवाल है, वो किसानों की पार्टी है, ग्रामीण अंचल के रहने वाले मजदूरों की पार्टी है, और जो भी सरकार बनेगी। पर इस बार तो गालियां पड़ रही हैं जेजेपी को। ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोग होते हैं जो शरारती तत्व होते हैं, वो इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे 10 के 10 उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और संभावना ये है कि 4 तारीख को पता लगेगा कि बहुत अच्छा। इस बार क्या गठबंधन का सोच सकती है जेजेपी? देखो, चुनाव में कुछ भी संभव होता है। ये चुनाव होने के बाद ही पता लगेगा कि भाई क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा, और ये शीर्ष नेताओं का काम है कि गठबंधन करना है या अकेले अपना दमखम पे वो कार्य करना है। आते हैं INLD पर। हाँ जी सर, बताइए आप इनलो क्या रहने वाला है? INLD, जैसा आपको पता है कि हमेशा गरीब मजदूर की, कमेरे वर्ग की पार्टी रही है। किसानों का हमेशा इस पार्टी ने साथ दिया है, और किसानों के साथ जो अत्याचार किए बीजेपी पार्टी ने, उन पर गोलियां भी। पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी अंदर ही अंदर एक पार्टी है। हाँ बिल्कुल, वो एक ही वर्ग की, एक विचारधारा की पार्टियां हैं, और उन्होंने हमेशा किसानों को और मजदूरों को हमेशा परेशान किया है, और ये सब जानते भी हैं। और इसीलिए किसानों का हमें पूरा समर्थन है, और किसान के जितने संगठन हैं सभी ने हमें को समर्थन दिया है। तो पूछते, हाँ जी बताइए,
कह रहे हैं सर कि आप एक ही पार्टी हैं और अंदर ही अंदर आप किसानों के बारे में कभी सोचते नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ भी किया है आज तक बहुत अच्छा किया है किसानों के मैं लिए। आप दोनों से ही कि आप क्या मतलब आप एक ही हैं, मतलब आपके तार कहीं ना कहीं अंदर से जुड़े हुए हैं। देखिए, बोलने वाले कुछ भी कहें, लेकिन वो तो सभी को पता है हमारी विचारधारा जो है, हम अपने एजेंडे पे लड़ रहे हैं, ये अपने एजेंडे पे लड़ रहे हैं। हमने सभी को एक साथ लेके एक साथ विकास पूरे भारत का करने का जो निश्चय किया था, उसी पे हम काम कर रहे हैं और उस पे करते रहेंगे। हाँ जी, बताइए। देखिए, हम है ना हरियाणा में 7 से 8 सीट जीतने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हम युवा है, जो युवा लगभग सारा हरियाणा में बेरोजगार है, और बेरोजगारी के कारण ही सारा जो हरियाणा का जो युवा है वो सारा विदेश चला गया। बीजेपी वाले क्या सोचते हैं, 5 किलो अनाज, क्या 5 किलो अनाज से बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है? खत्म हो सकती है? नहीं, वो बेरोजगारी के लिए नहीं है। वो 5 किलो अनाज तो एक गरीब वर्ग को उनका शोषण पालन पोषण करने के लिए वो इसलिए दिया गया है। वो ये नहीं है कि 5 किलो अनाज से कोई अमीर होएगा या उसकी बेरोजगारी हटेगी, वो उस चीज़ के लिए नहीं है। और ये तो गलत विचारधारा है आप लोगों की कि 5 किलो अनाज से जो है उनकी बेरोजगारी मिटेगी या नहीं। बेरोजगारी के ऊपर भी जो हमारी सरकार ने बहुत से काम किए हैं। पहले जो पर्ची खर्ची चलती थी, लोगों की जो काबिलियत थी उसके आधार पे कोई नौकरी नहीं देते थे। आज देखो युवाओं को हरियाणा में जाके आप कहीं भी चेक करो कि किस आधार पे बच्चों की जो निष्पक्ष भर्तियाँ हुई हैं, कितने बच्चों को रोजगार मिला है। जो बच्चे इतनी बड़ी बड़ी नौकरियों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, आज वो उन नौकरियों पे हैं। देखिए, फार्म भरने से भी डरते थे। देखिए, अगर आपने गरीबों को देना ही है तो गरीबों को शिक्षा दीजिए। ये थोड़ा ना अनाज वो तो दे अनाज रहे से हैं, नहीं उसमें क्या फ्री- दिक्कत है? शिक्षा तो चल ही रही है। कहाँ फ्री- कहाँ काम नहीं हो रहा शिक्षा के फ्री ऊपर, बताओ। शिक्षा देनी चाहिए, इलाज तो फ्री देना शिक्षा है, चाहिए, इलाज भी फ्री है। इतने आयुष्मान कार्ड आप आज देखो, आयुष्मान भारत से बने हैं। नहीं, इनके 3 जो मुख्य सवाल है कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, ये सरासर गलत है। बीजेपी झूठे राष्ट्रवाद के साथ चलती है। किसानों की बात नहीं सुनी, तानाशाही की, किसानों को लट मारे, उनके रास्ते में कांटे बिछाए और 750 किसानों ने अपनी जान दे दी। मोदी अपने इस रूम से बाहर नहीं निकला। वहीं कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। इस देश में हरित क्रांति लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, इस देश को श्वेत क्रांति देने वाली कांग्रेस पार्टी थी। तो ये कहना निराधार है कि दोनों एक ही है। हमारा समाजवाद को लेकर विकास करना, देश के संसाधनों पे बीजेपी ने क्या दिया? साम्राज्यवाद। बीजेपी बढ़ावा देती है अपने मित्रों को, चंदा ले और धंधा ले, सीधा इनका नारा है। आगे ये कहते हैं कि इन्होंने शिक्षा दी। 3,500 स्कूल हरियाणा के अंदर मनोहर सरकार ने बंद कर दिए, छात्रवृत्ति बंद कर दी। आपकी जितनी हायर एजुकेशन थी उसकी फीस 1000 गुना बढ़ा दी। तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? किसान का बेटा कैसे वहाँ पे जा पाएगा? जो 5 किलो राशन की स्कीम ये लागू करके बैठे हैं, वो स्वाभिमान की लड़ाई नहीं है। स्वाभिमान की लड़ाई तब पूरी होती है जब हम गरीबों को उनके रोजगार पे स्थापित कर दे। सीधी सी बात कहे तो हरियाणा में एक बात आती है कि बच्चों की शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई, जवानों की कमाई और बूढ़ों की दवाई, ये तीनों चीज़ें बनाने का काम, देने का काम सरकार का है, जो बीजेपी सरकार नहीं दे पाई। तो राशन गलत दे रही है बीजेपी? राशन गलत दे रही है सर। राशन फ्री तो केजरीवाल जी भी दे रहे हैं। नहीं, फ्री राशन करना एक मदद करने के बराबर है। राशन फ्री उन्होंने बीजेपी वाले कोई कंसेप्ट लेके नहीं आए। ये फ्री राशन की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के टाइम से की गई थी। उन परिवारों को जो बिल्कुल असमर्थ है, बुजुर्ग है, जो हैंडीकैप है, जो कुछ भी नहीं कर पाते, साथ में रोजगार उपलब्ध कराना। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी उस समय पे 25 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल के लेके आए थे। उनकी आर्थिक नीति इतनी मजबूत थी। आज मोदी जी खुद स्वीकार करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज 5 किलो दे रहे हैं। इसका मतलब देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये तो कांग्रेस जवाब देगी ना, वो बीजेपी जवाब देगी ना कि किस तरीके से ये देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब सबसे पहले आते हैं जेजेपी पर। आप चुनावी जंग में जेजेपी पार्टी खुद को कांग्रेस और बीजेपी के टक्कर में कहाँ खड़ा हुआ देखती है? हरियाणा प्रदेश के अंदर जेजेपी एक प्रादेशिक पार्टी है और आज हरियाणा में हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 4 तारीख को पता लग जाएगा कांग्रेस को और बीजेपी को। कांग्रेस और बीजेपी है, दोनों पार्टी अमीरों की पार्टी है। दोनों पार्टियां नारा देती हैं कि गरीबों का भला करेंगे। गरीबों का भला तो इन्होंने नहीं किया, गरीब जरूर
सीधे कर दिए। और ये जो है अमीरों की पार्टी है। और जेजेपी INLD INLD जेजेपी तो एक ही चौधरी देवलाल की उसकी पार्टी है। जब भी चौधरी देवलाल या चंद्रशेखर या देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उस टाइम किसानों का भला किया उन्होंने। इन दोनों पार्टियों ने किसानों का कभी भला नहीं किया। पूंजीपतियों की हितैषी है और किसानों का सबसे ज़्यादा वो करते हैं। आप पूंजीपतियों के हितैषी हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि पूंजीपतियों के हितैषी है। हमने हर वर्ग को एक समान लेके कार्य किए हैं और हमने आपने देखा भी होगा पूंजीपति जो अपना काम कर रहे हैं वो अपने बिजनेस में कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या योगदान है। हम उनको एक कानून व्यवस्था जो मुहैया करा रहे हैं, उनके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है जैसे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, उनकी व्यवस्था करके दे रहे हैं। उससे लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, उसी के आधार पे हम काम कर रहे हैं। और उसी आधार पे ये तो 4 तारीख को आप खुद देख लेना किसकी सीटें कितनी आएंगी, हमारे काम बोलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? ये पार्टियां हमेशा किसान और मजदूर को ख़त्म करने के पीछे लगी रहती हैं। कौन सी पार्टियाँ? ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी है, आपने देखा होगा। आपने जेजेपी का नाम नहीं लिया। जेजेपी पार्टी उसकी वो रही है, क्या कह रहे हैं, बीजेपी के साथ ही काम कर रही थी। अगर जेजेपी पार्टी कुछ इस किस्म का काम करती या कोई जेजेपी पार्टी को कोई दिक्कत थी तो किसानों के लिए खड़ी होना चाहिए था उनको, लेकिन वो समय के हिसाब से किसानों के साथ खड़ी नहीं हुई। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसान शायद उसका विरोध जरूर कर रहे होंगे या मन में उनके उसके प्रति इतनी भावना नहीं रही होगी। क्या आपके पास टेम्पो भर के पैसा आता है? हमारे पास बीजेपी का कहना है। बीजेपी के पास पैसा आया है ऐसा सिद्ध सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद, और जो लिस्ट बैंक ने जारी की उससे हो चुका है कि किसने बीजेपी को कितना चंदा दिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला है और ये मोदी की डायरेक्शन पे हुआ है, मोदी के कहने से हुआ है, मोदी के दोस्तों द्वारा किया गया है। इन्होंने चंदा लिया और चंदा लेने के बाद देश के संसाधनों को इनको लूटने के लिए दे दिया। सबसे बड़ा घोटाला वर्ल्ड का ये है। आज मोदी चिल्ला रहे हैं कि भाई चंदा अडानी अंबानी टेम्पो में भर के देते हैं, तो उनको उसका अच्छा अनुभव है, उन्हें पता है वो कैसे देते हैं। कांग्रेस को इसके बारे में नहीं पता। आप पर इतने कटाक्ष किए जा रहे हैं और आप इतने चुप हैं। देखिए, इस बारे में नो कमेंट्स। मेरे को इस बारे आप वकील हैं, आपको तो बोलने की आदत है। नहीं, बोलने की आदत है, लेकिन इस बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। ये तो रिजल्ट ही बता देगा। मोदी जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी को मूवी बनने से पहले कोई नहीं जानता था, मूवी बनने के बाद महात्मा गांधी को भारत में लोग जानने लगे हैं, दुनिया में जानने लगे हैं। देखिए, जैसे जैसे ये आधुनिकता का आविष्कार हुआ है हमारे यहाँ, जैसे पहले नेट की सुविधा नहीं थी, लोगों के पास फ़ोन नहीं थे। तो क्या ये सही है? मतलब नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं जानते थे, जानते सभी थे। लेकिन उसमें क्या तो हुआ मतलब है? मोदी जी गलत हैं? मोदी जी गलत नहीं है, लेकिन उनका जो कहने का अभिप्राय था वो कुछ और था। लेकिन कुछ मेरे दोस्त हैं वो उसको दूसरे तरीके से ले गए। आप बताइए। मोदी जी उस कुएं के मेंढक की तरह है जिसने कुएं से निकल के अभी तालाब में देखा कि संसार बहुत बड़ा है। अब जब से फिल्में देखी उसने पाया कि गांधी जी को तो फिल्मों से ही जानते हैं। उसे नहीं पता कि जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए लंदन के अंदर, और लंदन के राजा ने उसे मिलने के लिए बुलाया कि अदनंगा फ़कीर कहाँ से आ गया, ये इसको देखता हूँ। और उसने खड़ा होकर गांधी जी से कहा, एक प्रोटोकॉल होता है जब मिलते हैं राजा से, सूट बूट पहनना, कितनी दूरी से बात करना। लेकिन गांधी को जब कहा, उसको देखा अदनंगा फ़कीर कि तेरे कपड़े कौन चोरी करके ले गया, तो ये गांधी जी का कलेजा था। और मोदी ने शायद ये पढ़ा नहीं, उसे पढ़ना चाहिए कि मेरे नहीं पूरे हिंदुस्तान के कपड़े चोरी करके तो तू लेके आ गया है। ये कलेजा गांधी का था। गांधी को पूरा संसार पूछता है, ना कि जानता है। सवाल पर कि राहुल गांधी जी ने कहा कि महिलाओं को 8,500 रुपए दिए जाएंगे। INLD कह रही है कि बेरोजगारों को 21,000 रुपए देगी। नहीं, INLD का अगर सरकार आ जाती है। INLD का अपना कोई मैनिफेस्टो ऐसा जारी नहीं किया है इन्होंने। ये कहने से कुछ नहीं होता। गांधी जी जो अपने राहुल गांधी जी है, उन्होंने मैनिफेस्टो जारी करके रिटर्न में ये चीज़ें दी है। तो ये खाली मुंह बोली बातें ये हैं। तो बड़बोलापन है कि हम ये दे देंगे। केंद्र में कहाँ लड़ रहे हैं INLD की सरकार? आप बताइए, प्राइम मिनिस्टर की कहाँ लड़ाई में है ये? हरियाणा से बाहर कोई जानता नहीं है। हरियाणा में जितनी सीटें पे ये चुनाव लड़ रहे हैं उतनी सीटों पे इनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। केवल एक कुरुक्षेत्र सीट पे INLD का मैं मानता हूं कि अभय सिंह चौटाला जी वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा किस सीट पे है? तो एक सीट को लेके ये कहना कि हम ये दे देंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो ये तो आप भी देखो, तय करो कि ये कौन सी बातें हैं। तो आपकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। हमारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक है, अमन अनुशासित हैं और हमेशा इलेक्शन लड़े भी हैं और लड़ने का तरीका भी बताया है।
और हरियाणा पे जो है ना राज भी किया है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये इलेक्शन तो कई बार जो है ना दूसरे तरीके से, क्योंकि ये तो बड़ी धनाढ़ पार्टियां हैं, पैसे का भी धनबल का भी, और अब सरकार भी है, सरकार भी इन्हीं के इशारे पे, पूरा तंत्र भी इन्हीं के हिसाब किताब से चलता है। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं और अब रिजल्ट आएगा, इससे ही पता लगेगा कि हम किस प्रकार के चुनाव लड़े हैं और आगे दिखाएंगे भी हो। इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और बहुत बढ़िया बहुमत से आ रही है। और बीजेपी वालों का तो पुराना जो नारा है ना, इनका सिद्ध होने जा रहा है कि ये तो झोला उठाएंगे चल देंगे, लेकिन जाने नहीं देंगे। हम उस झोले से एक एक चोरी निकालेंगे, जो चोरी मोदी ने करके उस झोले में डाली है। ये जो बातें हैं ये तो मेरे दोस्त जो हैं इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं, उनको हार साफ नज़र आ रही है और इसीलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन 4 तारीख का रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा और आप मेरे मीडिया के साथी हो, आप खुद देखोगे और ये जो हरियाणा की जनता है वो भी देखेगी कि हमारी 10 की 10 सीटें हम जो है लोकसभा की जीतने जा रहे हैं और उसकी हमें बेहद खुशी भी है। जो मेरे साथियों ने ये बताया कि जेजेपी का केंद्र के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, इन्होंने ये बात सोचना चाहिए कि जब चौधरी देवीलाल की पार्टी है या चौधरी देवीलाल के नियमों पर चलने वाली पार्टी है और चौधरी देवीलाल ने केंद्रीय स्तर पर एक नहीं कई प्रधानमंत्री बनाए हैं और वो इस प्रदेश की पार्टी, पहले वो जो इनेलो थी, समता पार्टी थी, इनके दम पर सरकार बनाई है और कई प्रधानमंत्री देश को चौधरी देवीलाल ने, किसानों के मसीहा ने दिए हैं। सिर्फ जेजेपी की अगर बात करें तो इस बार बहुत विरोध हुआ जेजेपी का। देखो, राजनीति में विरोध होता रहता है और ये तो लोगों का अपना जनतंत्र है, जनतंत्र में कोई ना कोई किसी तरह का विरोध करता है। क्योंकि जेजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ग्रामीण अंचल से ज़्यादा संबंध रखती है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों धनाढ़ पार्टियां हैं। ये अपने गुंडों को भेज करके इस तरह का अच्छी हरकतें करवाते हैं। कितनी सीट निकाल सकती है जेजेपी इस बार आपके? 4 तारीख को बताएंगे पहले, लेकिन हमारे पार्टी के सहयोग के बिना केंद्र में कोई सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, आपकी पार्टी इतनी महत्वपूर्ण है? मैंने पहले ही बताया कि चौधरी देवीलाल के समय में कई बार कई देश को प्रधानमंत्री दिए हैं, वीपी सिंह दिया, चंद्रशेखर जी दिए। और सिर्फ जेजेपी की अगर बात? हाँ, नहीं, जेजेपी चौधरी देवीलाल की पार्टी है, वो आज भी हम जेजेपी वाले चौधरी देवीलाल के उस पर चलते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, बात बिल्कुल ठीक है, हम सिद्धांत पर चलने वाली पार्टियां हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का विचार या कुछ और कई बहुत फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, तो कई बार वोट उस हिसाब से नहीं मिल पाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ, जो कुछ पार्टियां अपने जो उन्होंने भविष्य में काम किया है, जो उनके फ्यूचर के प्रोस्पेक्टस हैं, उस पर अगर वे टिकी रहती हैं तो लोग पसंद भी करते हैं और उनका एक टिकाऊ वोट बैंक भी होता है। और वही उसी वोट बैंक के, टिकाऊ वोट बैंक के कारण सत्ता में साझेदारी या सत्ता या विपक्ष में भी अगर बैठते हैं तो लोगों की आवाज़ उठाते हैं और वो आवाज़ का कुछ असर भी होता है उसी कारण। अभी कहा जेजेपी ने कि बिना इनके जो दोनों प्रवक्ता जेजेपी के और आईएनएलडी के यहाँ पर थे, आपके पैनल में आज डिबेट पे आए, इनको देख के लग रहा है कि शायद जल्दी ही इनका गठबंधन हो जाएगा और दोनों पार्टियां एक हो जाएगी। जिस तरीके की ये बातें कर रही है धरातल पे कहीं हैं। हरियाणा की 10 सीट पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी और ये कह रही है कि मैं भारत की सरकार में योगदान करूंगी, तो ये कहाँ तक संभव है? दूसरी चीज़, अगर ये चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है तो जब किसान आंदोलन में किसानों को मारा जा रहा था, इनके नेता, इनके सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला जी मलाई चाट रहे थे बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन में बैठ के, किसानों को मरता हुआ देख रहे थे, तड़पता देख रहे थे। किसान पीड़ित था, शोषित था, धरने पे बैठा, कोविड आया, उनके बच्चे भूखमरी का शिकार हुए, लेकिन इसने अपने ऐसी कमरे से, ऐसी गाड़ियों से नीचे कदम रख के नहीं देखा कि किसानों पे क्या बीत रहे। तो कौन से सिद्धांतों की बात करेंगे? ये किस सिद्धांत पे चल रहे हैं देवीलाल जी के? देवीलाल जी के सिद्धांत पे चल रही है तो केवल कांग्रेस पार्टी चल रही है, जिसने जवान, किसान, पहलवान, हर किसी के हित के बारे में बात सोची, जवानों को उनकी नौकरियां, उनका सम्मान दिलाया, किसानों को हरित क्रांति के साथ उनके सब्सिडी देकर उनको खड़ा किया और पहलवानों को पदक लाओ पद पाओ की नीति अपनाकर उनको रोजगार दिए। तो कांग्रेस पार्टी उसके सिद्धांत पर चल रही है, न कि ये पार्टी। हाँ जी, हाँ जी,
देखो, हमने भी बहुत कुछ किया है हरियाणा में भी, और पूरे भारत की बात की जाए तो वहाँ भी। अगर आज से 10 साल पहले की बात देखोगे आप और आज में देखोगे तो दिन रात का फ़र्क आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। और वो उसी फ़र्क को देखते हुए ये जनता जान चुकी है कि कौन क्या है, कौन चोर है, कौन चौकीदार है। तो वो जनता सबक सिखाएगी। 4 तारीख को आप रिजल्ट देखोगे, उसमें आप अपने आप पता लग जाएगा। चलिए इस डिबेट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।